मैडम रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और बल्कि आज भी जो CDLU में कार्यक्रम था तो हमारे बहुत से जो वक्ता थे उन्होंने मुझे एक नया ही नाम दिया है, रेल माता का। कहते कि जी आप हमारी रेल माता हैं करके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को हरियाणा की धरती पर पधार रहे हैं और हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हिसार में एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। सिरसा क्योंकि हिसार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो यहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास के लिए अग्रसर है। और इसमें जो बुनियादी ढांचा है उसको किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए उसी कड़ी में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ भिवानी में वर्चुअल माध्यम से मेडिकल कॉलेज जो है उसका उद्घाटन करेंगे। और 14 तारीख को ही, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में यमुनानगर के अंदर भी उनका कार्यक्रम रहेगा। और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि सभी कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर इतने सारे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को दिए हैं। इससे ये साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से कितना लगाव रखते हैं और माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन पर उनका कितना आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को जो है वो सिरसा की धरती पर पधार रहे हैं। 27 तारीख को नशे से मुक्त करने के लिए हमारे हरियाणा को जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम है उसमें वो उपस्थित रहने वाले हैं। और हम सब लोगों का ये आह्वान रहेगा युवाओं को कि वो भारी संख्या के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इसमें भागीदारी करें और अपने आप को नशे से मुक्त रखें और हम अपने इलाके को नशे से मुक्त कर सकें। इसी कड़ी के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है और जिसमें साइक्लोथॉन में माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेंगे। मैम आपने अभी कहा साइक्लोथॉन नशे को लेकर की जा रही है जी। हरियाणा पूरा माने तो सिरसा की बात करें तो सिरसा खासकर नशे से ग्रसित है, तो क्या ऐसी साइक्लोथॉन से कोई असर पड़ने वाला है? देखिए ऐसा है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है जब वो मैदान के अंदर आती है किसी मुहिम को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती से चलाई तो उसका कितना असर जो है वो पूरे देश के अंदर हुआ। तो इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी युवाओं का आह्वान करेंगे और ख़ुद पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि बहुत बार बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मार्गदर्शन करने से भी आती हैं तो और इसके अलावा आप देखिए कि डबवाली को हमने पुलिस जिला घोषित किया है और तो पुलिस भी जो है वो अपना काम कर रही है। और आप सभी समाज सेवी जो हैं उसके अंदर भागीदारी करें, सभी मीडिया बंधु उसके अंदर भागीदारी करें तो एक तरह की प्रेरणा जो है हमारे युवाओं को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि युवा जो हैं वो मेन स्ट्रीम के अंदर जो बच्चे गए हैं इस लाइन में वो मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे। और जो बच्चे अभी कई बार पीयर प्रेशर की वजह से जो है वो जाने की कड़ी में होते हैं तो उन लोगों को भी इस बात का जो है प्रेरणा मिलेगी और वो लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, खेलों के अंदर अपने आप को जो है वो लगाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। हम अपने हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। मैम अभी आपने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हरियाणा में लिंग अनुपात घटा है, कुमारी शैलजा जी ने भी ये चिंता जताई है। देखिए उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन रेगुलर आपने देखा होगा कि जब से ये मुहिम चली है और हमारी सरकार के दौरान जो है लगातार जो लिंग अनुपात जो है वो ठीक हुआ है। और अभी अगर कहीं थोड़ा बहुत कुछ उसके अंदर प्लस माइनस हो रहा है तो उसको ठीक करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और बहुत से मुझे लगता है कि शायद नोडल ऑफिसर हैं कुछ उनको सस्पेंड भी किया है। आपने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार जिला को एक बड़ा नायाब तोहफा देंगे। हालांकि हिसार के ही सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए हैं। देखिए उन्होंने ये सवाल पहले किया था कि यहाँ से अगर हवाई जहाज उड़ेगा तो मैं उस दिन इस्तीफ़ा दे दूंगा। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्योंकि 14 तारीख को यहाँ से अयोध्या के लिए उड़ान भरने वाला है जो है प्लेन, तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उस दिन जो है शायद इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर एक बात कहने के बाद फिर दूसरी बात के ऊपर आना ये तो कांग्रेस वालों की फितरत है। और मैं तो ये कहूँगी कि सिरसा के लिए भी और हिसार वालों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात ये हमें मिलने वाली है। 3,370 रुपये में केवल और केवल हिसार से अगर अयोध्या तक हम लोग अगर यात्रा कर सकते हैं, वो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, राम जी के दर्शन कर सकते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। गेहूँ आ रहा है मंडियों में, पिछले 2 दिनों में ही बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, गेहूँ खराब भी हुआ है।
बिल्कुल, कुछ किसान लोग आज जो हमारे CDLU के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, तो उसमें भी कुछ किसान भाई जो हैं उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सौंपूंगी और इसके साथ साथ जो यहाँ के उपायुक्त हैं उनसे भी इस बारे में बात करूँगी कि जहाँ कहीं पर भी कहीं कोई खराबा अगर हो रहा है तो उसका वो आकलन करेंगे। और ये तो देखिए हमारी सरकार ने, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी किसी सरकार ने इतना मुआवजा या कि इतना बीमा राशि किसान भाइयों को नहीं दी जितना कि हमारी सरकार ने दी है। तो किसी भी तरह का कोई नुकसान अगर किसान भाइयों का होता है तो सरकार ज़रूर उसका जो है अवलोकन करेगी और उसका ध्यान रखेगी। मैडम, रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की और बल्कि आज भी जो CDLU में कार्यक्रम था तो हमारे बहुत से जो वक्ता थे उन्होंने मुझे एक नया ही नाम दिया है, रेल माता का। कहते कि जी आप हमारी रेल माता हैं करके। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वही रेलवे स्टेशन ये जो एक बहुत ही पुराने स्वरूप में था, आज आप जाकर देखें तो उसकी कायाकल्प हो चुकी है। बिल्कुल नए स्वरूप में आपके सामने जो है पेंटिंग वेंटिंग के साथ और साथ में जो डिजिटल तरीके से वहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है और इसके साथ साथ जो एक और प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए जो काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है ये। और मुझे बड़ी खुशी है कि सिरसा लोकसभा के अंदर 5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनकी कायाकल्प जो है वो हो रही है और कुछ हो चुकी है। इसमें कालांवाली है, डबवाली है, सिरसा है, भट्टू और नरवाना है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चहुमुखी विकास जो हो रहा है वो आज से पहले कभी कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। पिछले दिनों मैडम जो सिरसा के विधायक है गोकुल सेतिया, हालांकि विपक्ष में है, पर नैब सिंह सैनी जी की तारीफ करते हुए खुलकर सामने आए हैं। मुलाकात भी बिल्कुल, देखिए ये इससे स्पष्ट है और मैं इस बात के लिए मैं बड़ी खुशी मुझे है इस बात की कि गोकुल जी ने एक बड़ा मन रखते हुए जो है वो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी सराहना उन्होंने की है। और ये विपक्षों को भी, जो विपक्षी दल जो हैं उनको भी ये बात चाहिए कि कहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको कम से कम ज़रूर अप्रिशिएट करें। वो ये केवल और केवल जो है वो विरोध करने की दृष्टि से विरोध ना किया जाए। और गोकुल जी ने सराहना की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। क्या आपको लगता है कि गोकुल कांग्रेस की कल्चर से अलग ही चल रहा है? देखिए, गोकुल जी ने जिस तरीके से एक एक बात को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है उनको सराहा है, चाहे हम उनकी आवभगत की बात करें, चाहे जो कि मुद्दे हैं जैसे कि जो उन्होंने बम्बूर वाला जो प्रॉब्लम था उसको उनके सामने रखा, तो उनको भी किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पर अगर विपक्षी दल भी अप्रिशिएट करता है तो ये एक पूरे समाज को बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, लोगों को इस बात का बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि सरकार जो है विपक्ष के साथ मिलजुल कर जो है वो काम कर रही है। हम HKRM के कर्मचारी जो हैं उनको सरप्लस के नाम पर हटा दिया गया, उनका कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष के रास्ते पे हाँ, देखिए मेरे सामने भी ये बात आई है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इसको अच्छे तरीके से देखने के बाद जो कुछ भी हो सकेगा उसके हिसाब से अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। एक बीजेपी के होडल के विधायक हैं हरिंदर सिंह जी, उनके बेटों पर कल कुछ मारपीट हुई है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश और प्रदेश में क्या दलित होना कोई गुनाह है? देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात अभी नहीं है और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मुझे लगता है कि उसका ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा।